Hello bachcho, let's see this question. The question says, a bimetallic strip is formed out of two identical strips, one of copper and other of brass. The coefficient of linear expansion of the two metal are alpha C and alpha B. On heating, the temperature of the strip goes up by delta T, and the strip bends to form an arc of radius of curvature R. Then which of the following statement is correct about radius of curvature? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है जो कि दो आइडेंटिकल स्ट्रिप से मिलकर बनता है। पहला उसमें मटेरियल होता है कॉपर और दूसरा होता है ब्रास। कॉपर का लीनियर एक्सपेंशन अल्फा सी और ब्रास का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फा बी होता है। उसके बाद उस बायोमेटालिक स्ट्रिप को अपन डेल टी टेम्परेचर उसमें इंक्रीज कर देते हैं और उसके बाद वो बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड्स हो जाता है और एक आर्क का रूप ले लेता है जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो अब कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड ये 4 पॉइंट है, इस चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट करेक्ट है। तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से, और वो भी क्या पूछा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये पूछा है। तो बेसिकली इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको कि अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं वो होता है स्मॉल डी अपॉन अल्फा बी माइनस अल्फा सी इंटू डेल टी। ठीक है, यहाँ पे जो डी होता है वो क्या होता है? ब्रीथ, मतलब ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है उसका ब्रीथ या विथ कितना होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। और डेल टी का मतलब कि कितना टेम्परेचर अपन इंक्रीज किया। अल्फा भी क्या हो गया? लीनियर मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, और अल्फा सी हो गया यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आते हैं, ये था क्या इसका की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला कह रहा है कि ये प्रोपोर्शनल होता है डेल टी के। तो देखो ये प्रोपोर्शनल तो डेल टी के नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि ये अल्फा बी माइनस अल्फा सी के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो ये अल्फा बी माइनस अल्फा सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये प्रोपोर्शनल, तो गलत है। चौथा कह रहा है कि ये अल्फा बी प्लस अल्फा सी के मोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बी प्लस अल्फा सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है ये, तो ये पॉइंट भी गलत है। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।